नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी 6 से 12 तक की हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है, जो नई एनसीईआरटी जो अपडेटेड एनसीईआरटीज़ है, उसमें क्या क्या विषय सूची है, क्या क्या बदलाव हुए हैं और कितनी प्राइस की होगी। तो ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट में कहा था कि कंटेंट जो इसके जो नए कंटेंट हैं वो क्या हों। तो अभी मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ आपको कि 6 से 12 तक की हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ का जो विषय सूची है वो क्या है, कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने प्राइस की है, तो ये बताने वाला हूँ। तो चलिए, इससे पहले अगर आप लोग नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियोस को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे और ये है 6 क्लास की एनसीईआरटीज़ हमारे अतीत फर्स्ट। ये न्यू अपडेटेड है जो आप लोग ऑनलाइन वेबसाइट से मंगा रहे हैं, जो एनसीईआरटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोगों ने मंगाई हैं, उसके विषय सूची है और उसके बारे में मैं आपको पूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, ठीक है। तो 6 से 12 तक के वीडियो में बने रहिए, ठीक है, लास्ट तक देखना। तो चलिए, कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है ये, और इसका दूसरा पेज ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ है संशोधित संस्करण जून 2022, यानी कि ये संशोधित संस्करण है जो कि जून 2022 का है, ठीक है। अब इसकी जो रेट की बात कर लेते हैं, ये है 65 रुपीज़ की। ये अपने आँखों से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये है 65 रुपीज़ की। अगर आप लोग किसी ऑनलाइन वेबसाइट, किसी ऑनलाइन अदर वेबसाइट से खरीदते हैं तो इसमें आपको डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदते हैं तो आपको ये सेम प्राइस में मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया इसका संशोधित संस्करण कब का मुद्रण है, और ये हो गया इसका रेट। अब आ जाओ दूसरे पेज पे, ठीक है। तो ये है आमुख, इसको स्किप कर लेते हैं, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब ये है पाठ्य पुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, कोविड-19 महामारी को देखते हुए विद्यार्थियों के ऊपर से पाठ्य सामग्री का बोझ कम करना अनिवार्य है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री का बोझ कम करने और रचनात्मक नजरिए से अनुभवात्मक, ठीक है, अधिगम के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया है, ठीक है। इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने सभी कक्षाओं में पाठ्यपुस्तकों को पुनर्संयोजित करने की शुरुआत की है। इस प्रक्रिया में रा से आ प्रा प्रा पा द्वारा पहले से ही विकसित कक्षावार सीखने के प्रतिफलों को ध्यान में रखा गया है, ठीक है। पाठ्य सामग्रियों के पुनर्संयोजन से निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है। एक ही कक्षा के अलग अलग विषयों के अंतर्गत समान पाठ्य सामग्री का होना। एक कक्षा के किसी विषय में उससे निचली कक्षा के ऊपर की कक्षा में समान पाठ्य सामग्री का होना। अच्छा, कठिनाई स्तर। विद्यार्थियों के लिए सहज रूप से सुलभ पाठ्य सामग्री का होना, जिन्हें शिक्षकों के अधिक हस्तक्षेप के बिना वे खुद से या सहपाठियों के साथ पारस्परिक रूप से सीख सकते हों। वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक सामग्री का होना। वर्तमान संस्करण ऊपर दिए गए परिवर्तनों को शामिल करते हुए तैयार किया गया पुनर्संयोजित संस्करण है। तो ये एकदम न्यू एनसीईआरटीज़ है, इसको आपने पढ़ लिया है, समझ लिया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं इसके, और इसकी विषय सूची देख लेते हैं। ये निर्माण समिति है, इसको आप लोग देख लेना, आप लोगों के पास होगी। ये भारत का संविधान आता है, ये भी आप लोग देख लेना। क्या पढ़े हम इतिहास, क्यों पढ़े हम इतिहास, सॉरी। तो इसको भी आप लोग पढ़ लेना कि क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। आभार भी आप लोग देख लेना। और चलिए हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं विषय सूची की। तो देखो, विषय सूची का अगर हम देखें तो इस तरह का पेज ओपन होता है, और अध्याय अगर प्रथम अध्याय से शुरू करते हैं तो देखिए, प्रारंभिक कथन। प्रथम अध्याय इसका प्रारंभिक कथन, क्या कब कहाँ और कैसे। देखो फर्स्ट चैप्टर ये है। सेकंड चैप्टर है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ठीक है, दूसरा है ये। तीसरा जो चैप्टर है इसका वो है आरंभिक नगर। चौथा चैप्टर है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, ठीक है। अच्छा, पांचवा चैप्टर है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, ठीक। सिक्स छठवां चैप्टर है इसका नए प्रश्न नए विचार। सातवां है राज्य से साम्राज्य। आठवां है गांव, शहर और व्यापार। नौवां है नए साम्राज्य और राज्य। और 10वां है इमारतें, चित्र तथा किताबें। अब इसको ध्यान से देख लीजिए और आप मैच करा सकते हैं इसको कि पुरानी किताबों में क्या था और नई किताबों में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं इससे, ठीक है। तो वो आप लोग मैच करा लेना अगर आप लोगों के पास पुरानी किताबें पड़ी हुई है, और इससे आप टिक मार सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए अब देखिए इस पुस्तक में जो है वो परिभाषा, स्रोत, अतिरिक्त जानकारी, उपयोगी, तो ये चीज़ आप पढ़ लेना, ये चीज़ बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे। और बात कर लेते हैं 7th क्लास की, ठीक है? तो 7th क्लास की कर लेते हैं हमारे अतीत सेकंड। तो ये है 7th क्लास की और इसका अब मुद्रण अगर देखें तो देखिए ये भी संशोधित संस्करण 2022 का है, जून का। ठीक है? तो ये भी एक न्यू संस्करण है। और इसकी रेट की बात कर लेते हैं तो इसका रेट भी 65 रुपीज़ है। आप अपने आँखों से देख लीजिए, मैं आप अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ, इसी से बता रहा हूँ हमारे अतीत टूल्स की। ठीक है? तो इसका जो रेट है वही है, आमुख भी वही है। ठीक है? आमुख भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मुझे। और देखिए पाठ्य पुस्तक में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन वही लिखा हुआ है जो पहले मैंने आपको पढ़ के दे दिया है। ठीक है? तो ये चीज़ आप देख लेना। इसकी डायरेक्ट विषय सूची की बात कर लेते हैं। तो विषय सूची की अगर बात कर लेते हैं इसकी, तो इसमें कौन कौन से चैप्टर्स इन्होंने दिए हैं। ठीक है? तो स्क्रॉल कर देते हैं, 1 मिनट है। ये आ गई इसकी विषय सूची। ठीक है? और विषय सूची देखिए, इसका प्रथम अध्याय जो है वो है प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ठीक। अच्छा, सेकंड चैप्टर है इसका राजा और उनके राज्य। ठीक है? तीसरा चैप्टर है इसका दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। चौथा चैप्टर है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। ठीक है? अच्छा, पांचवा है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। छठवां है ईश्वर से अनुराग। सातवां है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। और आठवां है 8वीं शताब्दी के नए राजनीतिक संगठन। ठीक है? तो ये 8 चैप्टर इसमें हैं। और चलिए, आशा उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपने समझ ली होगी। और इसको देखिए, ये बताने का तात्पर्य यह है कि किसी के पास पुरानी एनसीईआरटीज़ हैं, बदलाव हुए हैं एनसीईआरटीज़ चैप्टर में, तो वो इन चैप्टरों को देख के अपने चैप्टर में टिक मार सकते हैं। ठीक है? कि कौन कौन से हटाए गए हैं। ठीक। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सीधा 8वीं की। अब इस पुस्तक में जो सामग्री वो आप लोग देख लेना। बाकी मैं इसको सीधा स्किप कर लूँगा। और चलिए 8वीं वाली पे आ जाते हैं। ठीक है? तो ये है हमारे अतीत थर्ड, जो कि है कक्षा 8th के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक। अब बात कर लेते हैं इसके मुद्रण की। तो देखिए ये संशोधित मुद्रण है। और ये पुनः मुद्रण नवंबर 2022, देखिए इसमें लिखा हुआ है लास्ट नवंबर 2022 में। ये इससे भी लेटेस्ट है। ठीक है? तो इसमें घबराने वाली बात कुछ नहीं है, आपको लेटेस्ट सामग्री मिल रही है 2022 में, ये अपडेटेड हुई है नवंबर 2022 में। ठीक है? देखिए इसकी रेट की बात कर लेते हैं, ये भी 65 रुपीज़ की है। और बाकी आप ऑनलाइन में देख लेना। ठीक है? अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं सीधा, इसकी विषय सूची देख लेते हैं। जो सामग्री है वो वही है सेम। ठीक है? जो पहले पढ़ाई है। तो चलिए इसकी विषय सूची देख लेते हैं डायरेक्ट। और विषय सूची देख लेते हैं। तो विषय सूची ये है इसकी। अब इसमें आ रहा है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। ध्यान से देख लीजिए, इसलिए मैं जूम कर रहा हूँ उसको। प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। ठीक है? व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ठीक है? व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, ये दूसरा अध्याय है। तीसरा अध्याय है इसका ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। चौथा अध्याय इसका आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। पांचवा है इसका जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। छठवां है इसका देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र की को शिक्षित करना। ठीक है? ध्यान से देख लीजिए। अच्छा, सातवां है महिलाएं, जाति एवं सुधार। अच्छा, आठवां है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, 1870 के दशक से 1947 तक। तो ये 8 चैप्टर इसमें है। और ये है 8th क्लास की एनसीईआरटीज़ हिस्ट्री की। ठीक है? अब आते हैं 9th क्लास की एनसीईआरटीज़ पे। ठीक है? तो 9th क्लास की एनसीईआरटीज़ पे आते हैं। और ये है भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट। देखिए कक्षा 9 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक, अपने ध्यान से देख लीजिए। ठीक है? अब इसका बात कर लेते हैं इसके मुद्रण की। तो देखिए ये मार्च 2022 में अपडेटेड की गई है। ठीक है? तो ये क्या है, पुनः मुद्रण। और इसका जो रेट है वो मैं बता देता हूँ, 115 रुपये की ये है। ठीक है? ध्यान से देख लीजिए, आपको रेट का भी पता इसी वीडियो में चल रहा है। ठीक है? तो चलिए रेट का पता भी आप लोगों को चल गया है। अब इसकी डायरेक्ट विषय सूची देखेंगे, बाकी आमुख वगैरह वो हमने पहले देख लिए हैं पहले। ठीक है? अब इसमें सामग्री पाठ्यपुस्तक विकास समिति, ये तो आप लोग देख लेना, स्किप कर लेते हैं, आभार को भी स्किप कर लेते हैं, सीधा विषय सूची देखते हैं डायरेक्ट, क्योंकि उसी से आप लोग मैच कराएंगे। तो ये है इसकी विषय सूची। और विषय सूची ध्यान से देख लीजिए, विषय सूची है। और खंड, इसमें खंड फर्स्ट और खंड सेकंड है। ठीक है? घटनाएं और प्रक्रियाएं। ठीक है? 1 से 74 पेज तक है ये। तो देखिए पहला है इसमें फ्रांसीस क्रांति। क्या है? फ्रांसीस क्रांति। अच्छा, दूसरा है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति।
तीसरा है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। ठीक, खंड सेकंड में आ जाते हैं तो जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। इसमें चौथा चैप्टर है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। पांचवा है आधुनिक विश्व में चारवाहे आबार। ठीक है, तो ये चीज़, ये इसकी विषय सूची है, ये आप लोग मैच करा लेना अपनी किताबों से। ठीक है, तो चलिए अब सीधा 10th की उसमें आते हैं, और ये चीज़ आप लोग देख लेना, बाकी 10th की देख लीजिए। भारत और समकालीन विश्व 2 कक्षा 10 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है ये। ठीक है, अब इसकी मुद्रण की बात कर लेते हैं, तो ये देखिए, ये 2021 में अपडेटेड हुई है, तो ये है जनवरी 2021 में, ये देख लीजिए, लास्ट अपडेटेड इसका है जनवरी 2021 में। ठीक है, और रेट इसमें देखो, ये मैंने डाउनलोड करी हुई थी, और देखिए रेट का तो इसमें है नहीं, रेट इसमें है नहीं, लेकिन चलो अब दूसरी वीडियो में आप लोगों को इसका रेट बता दूंगा। वैसे रेट मैंने पहले भी बता रखे हैं इसमें। तो देखो, इसमें कंपनी जो एनसीईआरटी जो साइट है, जो उन्होंने इसमें रेट नहीं डाला है, तो इसमें क्या कर सकते हैं फिर। ठीक है, चलो रेट तो आप लोग देख लेना, रेट का कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं, इसकी विषय सूची देख लेते हैं इसकी। अच्छा, विषय सूची इसकी देख लेते हैं। विषय सूची इसकी, परिचय हो गया आपका, इसको स्किप कर लेते हैं। ये है इसकी विषय सूची। तो देखिए विषय सूची है इसका, देखो इसमें भी खंड फर्स्ट, घटनाएं और प्रक्रियाएं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये प्रथम चैप्टर है इसका। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद, ये दूसरा चैप्टर है इसका। ठीक है, अच्छा, खंड सेकंड में है इसका भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, औद्योगिकीकरण का युग। ठीक है, और तीसरा खंड है इसमें मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो ये आप लोग मिला लेना कि जो है इसमें पांच पांच अध्याय हैं इसमें, और पांचों को आप अपनी किताब से मैच करा लेना। ठीक है, कि यही है कि दूसरी हैं आपके पास। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10th का। अब देख लेते हैं 11th की। 11th की है ये, कक्षा 11th के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक, विश्व इतिहास के कुछ विषय। ये है विश्व इतिहास के कुछ विषय हैं। ठीक है, तो चलिए इस पे अब बात कर लेते हैं। तो इसका देखिए, इसका जो संशोधित संस्करण है वो है अक्टूबर 2000, ये लेटेस्ट है। ठीक है, अक्टूबर 2022, पिछले साल इसका अक्टूबर में संस्करण संशोधित किया गया है। ठीक है, अच्छा, इसके रेट की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें रेट भी दिया हुआ है, 180 रुपीज़ का है। ठीक है, ये 180 रुपीज़ की बुक है 11th क्लास की। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं, आमुख वगैरह ये तो स्किप कर लेते हैं, और ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो इसको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और चलिए इसमें सीधा आगे विषय सूची की बात कर लेते हैं, और विषय सूची में ये है इसकी विषय सूची। ठीक है, तो विषय सूची इसमें दिया गया है अनुभाग 1 प्रारंभिक समाज। ठीक है, फर्स्ट है इसमें भूमिका, दूसरा है कालक्रम 1, 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व। ठीक है, विषय फर्स्ट लेखन कला और शहरी जीवन, ये आप लोग मैच करा लेना। अनुभाग 2 में है साम्राज्य, फिर है उसकी भूमिका, कालक्रम 2 है ये, लगभग 100 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी तक का है इसमें। विषय सेकंड 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। विषय थर्ड यायावर साम्राज्य। अनुभाग तीसरी पे आ जाते हैं बदलती परंपराएं। ठीक है, भूमिका, कालक्रम 3 लगभग 1300 से 1700 ईस्वी। ठीक है, अच्छा, विषय 4 3 वर्ग। विषय 5 है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। अच्छा, अनुभाग 4 में अगर देखेंगे तो आधुनिकीकरण की ओर, इसमें है फर्स्ट इसकी भूमिका, कालक्रम चक्र लगभग 1700 ईस्वी से 2000 तक। तो विषय 6 है इसका मूल निवासियों का विस्थापन, और विषय 7वां है आधुनिकीकरण के रास्ते, और लास्ट में इसमें निष्कर्ष भी दिया गया है। ठीक है, तो ये है इसकी विषय सूची, और वो आप लोग मैच करा लेना। ठीक है, ये है 11th क्लास की विषय सूची। अब 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ पे आएंगे तो उसकी 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इसकी 3 सब्जेक्ट हैं, भारतीय इतिहास के कुछ विषय फर्स्ट, भारतीय इतिहास के कुछ विषय के सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले कक्षा 12 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, ये है भाग फर्स्ट, भारतीय इतिहास के कुछ विषय। तो भाग फर्स्ट को देखने के लिए सबसे पहले इसका संस्करण देख लेंगे कि इसका संशोधन कब किया गया है। तो ये संशोधित की गई है अक्टूबर 2022 की। ठीक है, पिछले साल 2022 की है, तो अपडेटेड है। ठीक है, अच्छा, चलिए बात कर लेते हैं इसकी रेट की। तो ये 90 रुपये की है, ये देख लीजिए आप, 90 रुपीज़ की। ठीक है, ये 90 रुपये की है। और इसका जो नीचे का, अब इसके सीधा आगे विषय सूची की बात करेंगे। ठीक है, और विषय सूची पे जाने से पहले इसका, हाँ, ये अध्ययन के केंद्र बिंदु निश्चित करना, ये चीज़ आप लोग पढ़ लेना, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। मैं खाली आप लोगों को विषय सूची के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो विषय सूची ये है इसकी विषय सूची, और ये है इसमें भाग फर्स्ट। ठीक है, अच्छा, भाग फर्स्ट है इसमें, तो फर्स्ट देख लीजिए विषय 1। ठीक है, ईंटें मन के तथा अस्थियाँ। अच्छा, इसमें हड़प्पा सभ्यता है,
विषय 2 में देखिए राजा, किसान और नगर। ठीक है। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक। ठीक है। विषय 3 पे आ जाते हैं इसके। तो ये है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। आरंभिक समाज है लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के। ठीक है। विषय 4 पे आ जाते हैं विचारक, विश्वास और इमारतें। सांस्कृतिक विकास है लगभग 600 ईसा पूर्व से ईसा संवत 600 तक का है। ठीक है। अच्छा, ये है भाग फर्स्ट। और भाग सेकंड में देख लेते हैं। भाग सेकंड में है इसका विषय 5 यात्रियों के नजरिए। समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से है ये 17वीं सदी तक। ठीक है। अच्छा, विषय 6 में आ जाओ आप, भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक। ठीक है। तो ये है इसकी विषय सूची, वो आप लोग मिला लेना। ठीक है। ये आप लोगों ने देख लिए होंगे। अब आ जाओ आप। अच्छा, ये अभी सॉरी, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये छठ छः, ये भाग थर्ड है, अभी भाग थर्ड पूरा नहीं हुआ है। तो विषय 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक है ये। विषय 8 है इसका किसान, जमींदार और राज्य। ठीक है। कृषि समाज और मुगल साम्राज्य लगभग 16वीं से 17वीं सदी तक है ये। ठीक है। और भाग थर्ड में अगर आ जाते हैं तो भाग थर्ड में देखिए विषय 9 उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। विषय 10 में है विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन और उनके व्याख्यान। विषय 11 में है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन है। ठीक है। सविनय अवज्ञा और उसके आगे। विषय 12 है संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। ठीक है। तो ये शायद भाग 3 ही है इसमें, और ये आप लोग देख लेना। ठीक है। भाग 3 है और ये चैप्टर है इसके। ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट का। ठीक है। सेकंड देख लेते हैं। ये है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग सेकंड। ठीक है। तो इसके चैप्टर, इसकी विषय सूची देख लेते हैं। और इसका जो पहले इसका देख लेते हैं संशोधित संस्करण कब का है। तो इसका है अक्टूबर 2022 का, और ये है 110 रुपये की, देख लीजिए। ठीक है। 110 रुपये की है। अब इसकी सीधा डायरेक्ट विषय सूची की बात कर लेते हैं। तो विषय सूची की इसको स्किप कर लेता हूँ मैं और सीधा विषय सूची में आता हूँ, और ये है इसकी विषय सूची। ठीक है। तो भाग सेकंड और भाग थर्ड है इसमें। ठीक है। तो यात्रियों के नज़रिए, ये है सबसे पहला है यात्रियों के नज़रिए। रुको है एक मिनट थोड़ा सा। हाँ, ये देखिए। तो ये है इसमें विषय 5 में है इसमें यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। विषय 6 में भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक है ये। विषय 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक। विषय 8 में है किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य लगभग 16वीं और 17वीं सदी तक। ठीक है। अच्छा, भाग थर्ड में आ जाओ। विषय 9 उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। ठीक है। विषय 10 में है विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन और उनके व्याख्यान। भाग 3 इसी क्रम में होगा। ठीक है। और भाग 3 ये है। तो विषय 11 में इसका महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे। विषय 12 है संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। ठीक है। और अब आ जाइए इसकी विषय 1 पे। तो विषय 1 है ईंटें, मनके और अस्थियाँ। विषय 2 है राजा, किसान और नगर। विषय 3 है बंधुत्व, जाति और वर्ग। विषय 4 है विचारक, इमारतें। ठीक है। ये है भाग फर्स्ट का पृष्ठ। तो ये इसमें विषय सूची दे रखी है। तो ये लोग आप लोग देख लेना, इससे मिला लेना आप लोग कि किस तरीके से ये विषय सूचियाँ बनाई गई हैं। ठीक है। अब इसमें जो आ जाते हैं भाग थर्ड में। ठीक है। तो भाग थर्ड तीसरा है इसका। इसके इसके संशोधित संस्करण की बात कर लेते हैं। ये नवंबर 2022 में संशोधित किया गया है, और इसकी जो प्राइस है वो है 130 रुपये, 130 रुपीज़। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं सीधा डायरेक्ट इसकी विषय सूची की बात कर लेते हैं। और इसकी विषय सूची में देख लेते हैं सीधा डायरेक्ट जाके, इसको स्किप कर लेंगे। ये आ गई इसकी विषय सूची। ठीक है। तो देखिए इसमें सीधा भाग थर्ड में इस तरीके से दिया गया है कि विषय 9 उपनिवेशवाद और देहात। ठीक है। सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। विषय 10 विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन और उनके उसके व्याख्यान। विषय 11 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे। विषय 12 में संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। ठीक है। तो ये आपने फर्स्ट में भी देख लिए थे। अब इसमें आ जाओ भाग फर्स्ट में।
देखिए ये उसी में इस वही दे रखे हैं इसमें, वो थोड़ा-सा डीपली दे रखे हैं इसमें, जो हमने 12वीं की फर्स्ट वाली बुक देखी थी उसी का, उसी में देखी थी हमने। तो ये तो देख ली हमने विषय सूची, अब यहाँ की देख लेते हैं दूसरे पेज की, भाग फर्स्ट की। विषय ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। विषय 2 राजा, किसान और नगर। विषय 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। विषय 4 है विचारक, विश्वास और इमारतें। अच्छा, भाग सेकंड में है विषय 5 यात्रियों के नज़रिए। विषय 6 में भक्ति, सूफी परंपराएं। विषय 7 में एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। और विषय 8 में है किसान, जमींदार और राज्य। तो ये रही इसकी फाइनल 12th तक की जो एनसीईआरटीज़ थी वो ये थी। और देखिए अगर इससे रिलेटेड कोई अगर इशू या क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना। और देखिए यार, वीडियो में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए यार चैनल को। देखिए आगे ग्रोथ करना है, तो अगर आगे वीडियोस वगैरह ऐसी नई नई वीडियोस बनानी है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन मन में होगा, कोई डाउट होगा तो आप लोग क्वेश्चन ज़रूर कीजिए। और हाँ, एनसीईआरटीज़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आजकल उसके सर्वर में थोड़ा सा दिक्कत आ रखी है, और उसमें डिलीवरी का भी सिस्टम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा है, कि किसी के महीने हो गए अभी तक बुक्स नहीं आई। तो मैंने उसमें मेल्स वगैरह डाली हुई हैं और मैंने कंप्लेन करी थी उनकी, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर में उनका कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है उनसे। तो आप लोग भी मेल कर सकते हैं, उसमें ऑफिशियल वेबसाइट में मेल आईडीज़ हैं, वहाँ पे आप उनको मेल लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर किसी दूसरे बुक्स की कंटेंट के बारे में जानकारी चाहिए होगी, विषय सूची के बारे में, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।